पेन। गुड आफ्टरनून, नमस्ते, स्वागत है आप सभी का अम्बे ग्लोबल एकेडमी के आज के बायोलॉजी के सेशन में, जहाँ पर आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे और वो चैप्टर होगा हमारा नर्वस सिस्टम, है ना। तो अभी तक हमने बायोलॉजी के पूरे 4 चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। और कल हमने अपने जो हमारा पशु साम्राज्य एनिमल किंगडम की जो हमने शुरुआत की थी, उसको हमने कल पूरी तरीके से कंप्लीट करके बिल्कुल अच्छे से उस चैप्टर को हमने प्रिपेयर कर लिया है। तो आज जो हम नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे वो होगा हमारा 5वां 5th चैप्टर, और हमारे चैप्टर का नाम है नर्वस सिस्टम, ठीक है। तांत्रिका तंत्र, तंत्रिका प्रणाली, आप जो भी बोले, ठीक है। तो आज हमारा चैप्टर क्या होगा? तांत्रिका तंत्र होगा। और बाकी चैप्टर की तरह भी इस चैप्टर को भी हम अपने एग्जाम लेवल की तैयारी तक लेकर चलेंगे, ताकि हमारे एग्जाम्स में इनसे इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस या जो भी टॉपिक्स उनसे संबंधित जिस टॉपिक से भी रिलेटेड अभी तक चीजें आ चुकी हैं, वो हर एक टॉपिक को हम बिल्कुल आसानी से और अच्छे से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम किसी भी चैप्टर की शुरुआत करने से पहले चैप्टर के इंट्रोडक्शन को समझते हैं, है ना, कि जो चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं ये है क्या, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, ठीक है। चलिए फिर सबसे पहले हम इस नर्वस सिस्टम जो हमारा तांत्रिका तंत्र है इसके इंट्रोडक्शन पार्ट को देखेंगे। इसकी क्या परिभाषा है, इसके क्या कार्य है, क्या फंक्शन है इसका, ठीक है, और क्या इसके कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर का एक नए टॉपिक के साथ और बढ़ते हैं नर्वस सिस्टम जो कि तांत्रिका तंत्र है इसके इंट्रोडक्शन पार्ट पर, ठीक है। तो क्या नर्वस सिस्टम क्या होता है? जब हमने टिश्यू चैप्टर पढ़ा था, जब हमने उत्तक चैप्टर को कंप्लीट किया था, उस वक्त ही हमने नर्वस सिस्टम के बारे में कुछ एक दो चीजें देख ली थी, है ना। लाइक नर्वस सिस्टम का काम क्या होता है, ये हमारे शरीर में जो हमारा ब्रेन है और ब्रेन के साथ जो हमारे बाकी के बॉडी पार्ट्स कनेक्टेड हैं, जिस तरीके से या जिस साधन के द्वारा सारे अंग आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो वहां पर उन सबको जोड़ने का काम, नेटवर्किंग करने का काम, हमारे शरीर में नेटवर्क करने का काम कौन करता है? नर्वस सिस्टम, जो कि हमारा तांत्रिका तंत्र है, ठीक है। नर्वस सिस्टम में हम मेनली कुछ मेन टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे, जैसे कि हमारा ब्रेन हो गया, ठीक है। ब्रेन के बारे में भी हम काफी अच्छे से कंप्लीट करेंगे। देन हमारा स्पाइनल कॉर्ड हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये है क्या, क्या बोल रहा है ये। सो द नर्वस सिस्टम इज अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ टिश्यू, बिल्कुल सही जो मैंने अभी आपको बताया, है ना। ये क्या है? ये टिश्यूज का, ऊतकों का एक नेटवर्क है, ठीक है। प्राइमरली द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स, जिसमें मुख्य रूप से किन का जिक्र होता है, किन्हें हम देखते हैं, तो वहां पर आ जाता है हमारा जो ब्रेन होता है, जो हमारा मस्तिष्क होता है, और स्पाइनल कॉर्ड जो हमारे रीढ़ की हड्डी होती है, और साथ ही साथ हमारे बॉडी में जितने भी नर्व्स होते हैं, ठीक है, जो नसें होती हैं, तो ये सारे मिलकर क्या तैयार करते हैं? एक पूरे कंप्लीट नर्वस सिस्टम, तांत्रिका तंत्र को कंप्लीट तैयार करते हैं, ठीक है। तो तांत्रिका तंत्र ऊतकों का एक जटिल नेटवर्क है, मुख्य रूप से मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और तांत्रिकाएं जो विद्युत और रासायनिक संकेतों को संचारित करके शरीर के कार्यों को संचार एवं नियंत्रण के सक्षम बनाता है, ठीक है। मतलब इनका काम क्या होता है कि हमारे शरीर में जितने भी, चाहे वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हो, ठीक है, या फिर वो मेंटल इम्पल्सेस हो, किसी भी प्रकार का अगर हमारे शरीर में कोई मैसेज का ट्रांसफर हो रहा है, कोई सिग्नल का ट्रांसफर हो रहा है, तो उस सिग्नल को, उस मैसेज को ट्रांसफर करने का काम, प्रवाहन करने का काम कौन करता है? ये तांत्रिका तंत्र करता है, ठीक है। तो ये क्या करता है? इनेबल्स कम्युनिकेशन। पहले तो कम्युनिकेशन में, संचार में, हमारे शरीर के अंदर जो संचार का माध्यम होता है
वो भी ये तांत्रिका तंत्र ही होता है, नर्वस सिस्टम ही होता है, ठीक है। एंड कंट्रोल द बॉडी फंक्शन बाय ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल्स, चाहे वो कोई इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हो, चाहे वो कोई केमिकल सिग्नल्स हो, ठीक है। इन सब को ही ट्रांसमिट करने का काम कौन करता है? नर्वस सिस्टम करता है, तांत्रिका तंत्र करता है। और इसके मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स, ठीक है। आगे ये तो इनके सिर्फ मुख्य भाग है, ठीक है। बाकी अगर हम इनके प्रकार की बात करते हैं तो हम नर्वस सिस्टम में इसके दो टाइप्स को क्लियर करेंगे, दो टाइप्स को खत्म करेंगे, और होते भी हैं दो ही टाइप्स। ऐसा नहीं है कि इसके कुछ 4-5 टाइप होते हैं जिसमें से हम सिर्फ दो को क्लियर करेंगे, ठीक है। नर्वस सिस्टम के आपके सिर्फ दो टाइप्स होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, और वो कौन होते हैं, क्या होते हैं, इसको जानने के लिए तो आपको हमें इसके एंड तक हमसे जुड़े रहने होंगे, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गया कि नर्वस सिस्टम होता क्या है। आगे बढ़ते हैं कि इसका क्या कार्य है, क्यों हम ये हमारे शरीर में मौजूद है, ऐसा क्या फंक्शन है, ऐसा क्या कार्य है जो सिर्फ ये नर्वस सिस्टम ही कर सकता है और हमारे शरीर का कोई दूसरा प्रणाली, कोई दूसरा तंत्र नहीं कर सकता, ठीक है। तो जब हम इस तरीके से, ये जो हमारा नर्वस सिस्टम है, ये हमारा ब्रेन हो गया, ये हमारा स्पाइनल कोड हो गया, ठीक है, और फिर जो इसमें से ये नर्व्स निकले हुए हैं, जो तांत्रिकाएं निकली हुई हैं, यही सब तीनों मिलकर क्या कंप्लीट करती हैं? एक तांत्रिका तंत्र को पूर्ण रूप से उनका निर्माण कराती हैं, ठीक है। तो देखते हैं फिर एक एक करके हम इनके फंक्शंस को, इनके कार्यों को समझेंगे, ठीक है। तो एक बार हम कंबाइन देख लेते हैं कि इस पूरे तांत्रिका तंत्र का क्या फंक्शन है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है? द नर्वस सिस्टम प्राइमरी रोल इज टू रिसीव, प्रोसेस एंड ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन, allowing the body to react to stimuli and maintain homeostasis, ठीक है। मतलब जो हमारा तांत्रिका तंत्र है, इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है? तो तांत्रिका तंत्र की प्राथमिक भूमिका सूचना प्राप्त करना। हमारे जो बॉडी है, जिस तरीके से हम अपने सारे कार्य को बिल्कुल ही जल्दी से समझ के और आसानी से अपने अलग अलग शरीर के अंगों के माध्यम से कंप्लीट करते हैं, तो ये सारे जो, अगर हमारा हैंड मूव कर रहा है, हम बोल रहे हैं, हम किसी चीज को समझ रहे हैं, हम कोई भी अगर छोटा सा छोटा कार्य कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको कंप्लीट करने में, उसको ट्रांसमिट करने में, उस वहां पे कौन अपना रोल प्ले करता है? तो वहां पे ये तांत्रिका तंत्र ही अपना रोल प्ले करता है, ठीक है। वहां पे किसकी भूमिका होती है? तो वहां पे इस नर्वस सिस्टम की ही भूमिका होती है। अगर आप अभी बैठ के पढ़ाई भी कर रहे हो, आप अभी बैठ के लिख रहे हो, या कुछ सोच रहे हो, या कोई दूसरा कार्य कर रहे हो, तो वो हर जगह पे आप अपने दिमाग का, ब्रेन का इस्तेमाल कर रहे हो, आप अपने बॉडी के मूवमेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हो, है ना। तो वो सब चीजें किसके वजह से हो रही हैं? तो वो सारी की सारी चीजें कंट्रोल कर रहा है आपके शरीर का तांत्रिका तंत्र, अंदर बैठ के सारी चीजों को बिल्कुल अच्छी तरीके से कंट्रोल कर रहा है, मैनेज कर रहा है, ठीक है। और प्राथमिक भूमिका सूचना प्राप्त करना, पहले तो कि हमें हमारे चारों तरफ से, हमारे सराउंडिंग से कौन कौन से इंफॉर्मेशन या कौन कौन सी नई चीजें हमारे बॉडी को मिल रही हैं, क्या क्या हमें क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं, हमें किस कार्य को कैसे करने के लिए बताया जा रहा है, तो ये सब सूचना हमारे शरीर को प्रदान कराने का काम तांत्रिका तंत्र का होता है, ठीक है। और उसे संसाधित करना एवं संचारित करना है, जिससे शरीर उत्तेजना पर प्रतिक्रिया कर सके और होम्योस्टेटिस बनाए रख सके। मतलब ये क्यों जरूरी है? ताकि जिस वक्त हमें कोई कार्य दिया जा रहा है, या जिस वक्त हमें कोई कार्य करना है, तो उस वक्त हम फुल एनर्जी के साथ, फुल कंसंट्रेशन के साथ उस कार्य को बिल्कुल झटपट से खत्म कर दे, ठीक है। तो वहां उसी कार्य को करने में कौन भूमिका प्ले करेगा, कौन रोल प्ले करेगा? तो वो हमारा नर्वस सिस्टम होगा, ठीक है। चलिए, तो ये तो था इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन और इसके फंक्शन। अभी और भी इसके फंक्शन है, और भी इसके कार्य हैं, तो उसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या देखना है कि देन ह्यूमन नर्वस सिस्टम प्ले, यहाँ पे प्ले होगा,
ठीक है, प्ले क्रूशियल फॉर कोऑर्डिनेटिंग बॉडी फंक्शंस, कंप्राइज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये जो आपका सीएनएस और पीएनएस है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये आपके तांत्रिका तंत्र के दो मुख्य प्रकार हैं। ठीक है, ये आपके तांत्रिका तंत्र के टू मेन टाइप्स हैं नर्वस सिस्टम के। पहला कौन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और दूसरा कौन आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो इसका मेन कार्य क्या होता है कि जो शरीर के कार्य को समन्वय के लिए महत्वपूर्ण है, मतलब हमारे शरीर के जो भी कार्य हैं क्या वो स्मूथली हो रहे हैं या नहीं, सही ढंग से परफॉर्म हो रहे हैं या नहीं, इसको देखने के लिए नर्वस सिस्टम बहुत ही जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर जो केंद्रीय में सेंटर में कौन रहता है, वो होता है हमारा केंद्रीय तांत्रिका तंत्र, जिसमें हम अपने मस्तिष्क के बारे में और हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, रीढ़ की हड्डी होती है, उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, हमारा मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये दोनों आपके किस में आते हैं, तो ये दोनों आपके नर्वस सिस्टम के सीएनएस में आते हैं, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, केंद्रीय तांत्रिका तंत्र होती है। ठीक है, और दूसरा भाग क्या होता है, परिधीय तांत्रिका तंत्र, जिसमें पूरे शरीर में फैली हुई जो नसें हैं, जो नर्व से हमारे पूरे शरीर में जो फैली हुई नसें हैं, उन सब के बारे, वो सब किसके अंतर्गत में आते हैं, तो वो सब आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आते हैं, जो कि हमारा परिधीय तांत्रिका तंत्र होती है। ठीक है, लाइक आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, जिस तरीके से ये जो आपका ब्रेन है और ये जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है, ये दोनों के बारे में हम सीएनएस में देखेंगे। ये दोनों के बारे में हम कहाँ कंप्लीट करेंगे, इनके बारे में और इनके बारे में, इनके बारे में हम सीएनएस में कंप्लीट करेंगे। और ये जो नर्व्स दिख रहे हैं, इन नर्व्स के बारे में हम पीएनएस में देखेंगे। सीएनएस केंद्रीय तांत्रिका तंत्र और पीएनएस परिधीय तांत्रिका तंत्र। इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और आपके पीएनएस में हमारे शरीर के पूरे अंग में जितने भी नसें फैली हुई हैं, जितने भी नर्व्स हैं, वो सारे आ जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो ये तो ठीक है, यहाँ तक तो हमने समझ लिया कि ये नर्वस सिस्टम किस जानवर का नाम है और इनके क्या क्या कार्य हैं, ये क्या क्या कार्य करते हैं और इनके कौन कौन से भाग्य हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, इसके कौन कौन से घटक है। वैसे तो अभी तक आपको पता चल गया होगा कि इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, जो मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से होंगे। तो इसके घटक के रूप में हम देखेंगे सबसे पहले ब्रेन को, देन हमें मिलेगा स्पाइनल कॉर्ड, फिर हम देखेंगे नर्व्स के बारे में। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसके कंपोनेंट्स को भी कंप्लीट करेंगे। देखिए, तो सबसे पहले नंबर पे आता है क्या, ब्रेन, जो कि हमारा मस्तिष्क होता है। ठीक है, तो ब्रेन क्या है, द सेंट्रल कंट्रोल सेंटर रिस्पॉन्सिबल फॉर हायर फंक्शंस लाइक थिंकिंग, मेमोरी एंड इमोशंस। जो ब्रेन है, ये पूरे नर्वस सिस्टम का बिल्कुल केंद्रीय भाग है, बिल्कुल सेंटर है, इसीलिए हम इसे कंट्रोल सेंटर भी बोलते हैं। ठीक है, जो बिल्कुल बीच में मध्य में मौजूद होकर क्या करता है, तो सारे के हमारे शरीर के जितनी भी चीजें हैं सबको नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये क्या है, कंट्रोल सेंटर है, ये बिल्कुल केंद्रक होता है, केंद्र में बैठकर सारे चीजों को, सारे कार्य को नियंत्रित करता है। लाइक कौन से कार्य हो गए, तो अगर हम किसी चीज के बारे में सोच रहे हैं, लाइक अभी आप यहाँ पढ़ाई कर रहे हो और कुछ लोग ऐसे होंगे जो है यहाँ पे पर सोच कुछ और रहे हैं, तो वहां पे जो आप सोचने का कार्य कर रहे हैं वो आप किसके द्वारा कर रहे हैं, तो वो आपका ब्रेन ही कर रहा है ना, आपका मस्तिष्क ही वहां पे काम कर रहा है ना। साथ में अगर आपको कोई अपनी मेमोरी, जो आपकी यादें होती हैं, वो सारे आप कहाँ इकट्ठा करके रखते हो, आपके दिमाग पे, है ना। सारी मेमोरी कहाँ स्टोर रहती है, आपके ब्रेन में। ठीक है, या फिर अगर कोई इमोशन है, इमोशन से रिलेटेड भी जितनी चीजें होती हैं, इन सब के बारे में भी हमें कौन डिस्क्राइब करता है, हमें कौन मैसेज भेजता है, तो वो भी हमारा ब्रेन होता है।
ठीक है। इसीलिए कोई भी चीज अगर हमसे नहीं हो पाता है, चाहे वो कोई काम क्यों ना हो, चाहे वो किसी से कुछ बातें क्यों ना हो, कुछ भी नहीं हो, तो वहां पे हम क्या बोलते हैं, अरे दिमाग काम नहीं कर रहा। क्यों हम ऐसा नहीं बोलते कि मेरा हाथ काम नहीं कर रहा, मेरा स्पाइनल कॉर्ड काम नहीं कर रहा? क्यों? क्योंकि हमारे सारे चीजों को कंट्रोल कौन कर रहा है? हमारा ये ब्रेन ही तो कर रहा है ना, हमारा दिमाग कर रहा है, हमारा मस्तिष्क कर रहा है। ठीक है, इसलिए हम बार बार अपने दिमाग को ठोकते हैं, है ना। चलिए, तो केंद्रीय नियंत्रण केंद्र, हम इसे नियंत्रण केंद्र के नाम से जानते हैं, जो सोच, स्मृति और भावनाओं जैसे उच्च कार्यों के लिए जिम्मेदार होता है। कौन? हमारा ब्रेन। ठीक है, अगला आता है हमारा स्पाइनल कोड। तो स्पाइनल कोड, अगर हम इसकी संरचना की बात करें, इसके आकार की बात करें, तो इसका जो आकार होता है वो बिल्कुल लंबा होता है। ठीक है, जो आप यहाँ पे अभी आपने देखा था, ये है ना, ये बिल्कुल लंबा इस तरीके से। ठीक है, तो इस स्पाइनल कॉर्ड का आकार कैसा होता है? बिल्कुल लंबा होता है, लॉन्ग होता है और थिन होता है। ठीक है, चलिए, तो a long column of nerve tissue that extends from the brain stem transmitting signals between the brain and rest of the body। अब ब्रेन तो बैठ के सारे चीजों को कंट्रोल कर रहा है, पर यहाँ पे फिर सवाल ये उठता है कि इस ब्रेन तक सारे मैसेज पहुंचाने का काम कर कौन रहा है? ऐसा कौन है जो सबकी चुगली जाके हमारे ब्रेन से कर रहा है? कोई तो बीच में मीडिएटर होगा, किससे के बिना हमारी बातें इधर से उधर तो होती नहीं है ना। तो यहाँ पर भी हमारे अलग अलग पार्ट्स इतने दूर है ब्रेन से, तो इनके जो मैसेजेस हैं, इनकी जो बातें हैं, वो यहाँ तक कैसे पहुंच रही हैं? कौन बीच में चुगलखोर बैठा हुआ है? तो यहाँ पे चुगलखोर के रूप में हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है, जो इधर की बातें उधर करता है और उधर की बातें इधर करता है ना। तो ये क्या है? ये एक तांत्रिका उत्तक का एक लंबा स्तंभ है, जो मस्तिष्क से निकलता है, और ये निकलता भी कहाँ है? दिमाग से। इसको भेजता भी कौन है? हमारा ब्रेन ही भेजता है कि जाओ तुम सारे बॉडी पार्ट्स के मैसेजेस को लाओ और फिर मुझे बताओ, है ना। तो मस्तिष्क और शरीर के बाकी हिस्सों के बीच संकेतों को प्रेषित करता है। ये प्रेस कंट्रोलर है, मीडिया है हमारे बॉडी का। ठीक है, ये क्या है? हमारे बॉडी का मीडिया है, जो दुनिया भर की खबरें लाकर न्यूज में दिखाता है। तो यहाँ पे ये पूरे बॉडी की खबरें लाकर ब्रेन को बताता है। ठीक है, चलिए, तो ये दो कंप्लीट हो गया हमारा। इसके बारे में इसके अभी हम इसके पार्ट्स को देखेंगे, इसके बाकी के संरचनाओं का भी हम और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम इनके बारे में बस थोड़ा बहुत जैसे फेमिलियर हो रहे हैं अभी। ठीक है, चलिए, तो अगला क्या है हमारा? नर्व्स, जो तांत्रिकाएं हैं, है ना। तो देखिए, जो ब्रेन है वो जुड़े हैं आपके स्पाइनल कॉर्ड से। ठीक है, और जो नर्व्स है, ये नर्व आपके ब्रेन से भी जुड़ा हुआ रहता है और आपके स्पाइनल कॉर्ड से भी जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, किस प्रकार से वो हम समझेंगे आगे। तो नर्व्स होते क्या है, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं। तो ये एक बंडल होता है, एक गुच्छा होता है। किस चीज का गुच्छा होता है भाई? वो तो जानना है ना। देखिए, so bundle of nerve fibers that carry signals between the brain and spinal cord। अब स्पाइनल कॉर्ड तो उसको जो मैसेज मिल रहा था वो सिर्फ ब्रेन को पहुंचा रहा था, लेकिन अब बात आती है कि ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, इसको बिल्कुल अंदर की बातें आके कौन इतने बारीकी से बता रहा है, जो ये ब्रेन को जाके बिल्कुल अच्छे से बैठा के समझा रहा है ना। तो ब्रेन तक पहुंचा रहा है कौन? स्पाइनल कॉर्ड। और स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाने का काम किसका है? नर्व्स का है। ठीक है, नर्व क्या, ये जो नसें हैं ये हमारे पूरे शरीर के अंगों से जुड़ी हुई हैं, है ना। तो उनके जो भी बात है ये बिल्कुल कान लगाकर एकदम फटाक से सुनते हैं और तुरंत से जाके स्पाइनल कॉर्ड को बताते हैं, और स्पाइनल कॉर्ड तुरंत से जाके ब्रेन को बताते हैं। ठीक है, ये है क्या? तो कुछ हमारे शरीर में कुछ नर्व फाइबर्स होती हैं, कुछ आपके तांत्रिका की रेशाएं होती हैं, उन्हीं तांत्रिका रेशाओं का, नर्व फाइबर का ये क्या है? एक बंडल है। ठीक है, तांत्रिका तंतुओं का एक बंडल है, जो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी और शरीर के बाकी हिस्सों के बीच संकेत को क्या करते हैं? संकेत को ले जाते हैं। ठीक है, अब ब्रेन से हमारे
अब जिस तरीके से नर्व स्पाइनल कोड को बताया, स्पाइनल कोड ब्रेन को बताया, तो ये बस मैसेज अभी गया है ना, उधर से रिप्लाई भी तो आएगा ना। मैसेज अभी हमने भेजा है, रिप्लाई अभी तक नहीं आया है। हमने बताया कि हमें ये काम करना है, पर कैसे करना है वो तो ये हेड साहब बताएंगे ना, जो ब्रेन साहब हमारे ऊपर बैठे हुए हैं, है ना। तो यहाँ से फिर मैसेज वापस लाने का काम भी किसका होता है? इन नर्व्स का ही होता है, तांत्रिकाओं का ही होता है। ठीक है, तो इनडायरेक्टली ये पूरा का पूरा सिस्टम हमारे तांत्रिका से जुड़ा हुआ है, और इसीलिए हमारा चैप्टर भी क्या है? तांत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम। तो अब आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा शायद कि ये नर्वस सिस्टम क्यों है, तांत्रिका तंत्र क्यों है, क्योंकि यहाँ सारी के सारी चीजें, उनका रूट कौन है, जो कहाँ से शुरुआत हो रही है, तो वहां पे हमारा नर्व्स है। ठीक है, भले ही हेड साहब बन के ये ब्रेन बैठा है, ब्रेन के बाद वाइस प्रिंसिपल के रूप में यहाँ स्पाइनल कॉर्ड बैठा है, पर अगर इनके पास स्टूडेंट्स ही नहीं होंगे तो फिर ये किस काम के, है ना। तो यहाँ पे जो इनका मेन रूट है, जो इनकी जड़ है, वो कौन है? नर्व है, नसें हैं, तांत्रिकाएं हैं। ठीक है, चलिए, तो ये थे क्या हमारे नर्वस सिस्टम के जो तांत्रिका तंत्र है उनके घटक कंपोनेंट्स। तो परिभाषा कंप्लीट हो गए, फंक्शंस भी कंप्लीट हो गए, हमारे घटक भी खत्म हो गए। अब हम क्या करेंगे, तो अब हम जो यहाँ पे हमारे दो शब्द हमें मिले थे, सीएनएस और पीएनएस, हम उनके बारे में देखेंगे कि सीएनएस क्या होता है, पीएनएस क्या होता है। सीएनएस बोले तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो कि हमारा केंद्रक तांत्रिका तंत्र होता है, और पीएनएस मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो कि हमारा परिधीय तांत्रिका तंत्र होती है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं सीएनएस और पीएनएस की तरफ। तो ये आ गया हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो कि केंद्रीय तांत्रिका तंत्र है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में सीएनएस बोलते हैं। ठीक है, सीएनएस पीएनएस करने से नहीं होगा, आपको इसके फुल फॉर्म को भी याद रखना होगा, हर जगह शॉर्टकट मारना बंद करिए। ठीक है, चलिए, तो सीएनएस में हम सबसे पहले अपने हेड साहब के बारे में बात करेंगे, और हमारे हेड साहब कौन है? हमारे ब्रेन, है ना। सो द ब्रेन इज द सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। ये तो हम पहले ही देख चुके हैं कि जो ब्रेन होता है ये क्या है? एक केंद्र तांत्रिका है। ठीक है, एक केंद्रीय संचारक है, जो बिल्कुल केंद्र में होके सारे संचारण का काम कर रहा है, हर चीजों को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, तो मस्तिष्क हमारे शरीर की केंद्रीय सूचना प्रसंस्करण अंग है, एंड एक्ट एज द कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। और ये किसकी तरह एक्ट करता है? तो ये आपके कमांड और नियंत्रण प्रणाली के रूप में कार्य करता है। कौन? हमारा ब्रेन। ठीक है, तो अगर आपसे ये पूछा जाए, ये चीज भी आपसे पूछी जा चुकी है आपके बायोलॉजी पार्ट में, आपके रेलवे के एग्जाम्स में, कि हमारे शरीर का जो कमांड एंड कंट्रोल पार्ट होता है वो कौन होता है? हमारे बॉडी का कमांड और नियंत्रण प्रणाली किसे कहते हैं? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा वहां पे? ब्रेन। ठीक है, जो ब्रेन होता है हम इसे कमांड एंड कंट्रोल पार्ट बोलते हैं, कमांड और नियंत्रण प्रणाली कहते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल केंद्रक में होके हर चीज का संचारण कर रहा है, हर चीज को कंट्रोल कर रहा है, सबको कमांड दे रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गया सीएनएस का जो सबसे मुख्य भाग है वो, और इसके साथ हम स्पाइनल कोड का भी बात करेंगे। तो पहला इसमें आ जाता है हमारा ब्रेन, और दूसरा इसमें आ जाता है हमारा जो स्पाइनल कोड होता है, स्पाइनल कोड जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, और ब्रेन हमारा मस्तिष्क। ठीक है, ये दोनों आपके सीएनएस के भाग हैं। ठीक है, और सीएनएस किसका पार्ट है? तांत्रिका तंत्र का, नर्वस सिस्टम का। तो अब हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे कि जो ये सीएनएस होता है, इनकी अपनी क्या फंक्शन है, ऐसा क्यों किया गया
कि जो नर्वस सिस्टम है उसके कार्यों को भी दो अलग अलग भागों में बांट दिया गया, उसको भी दो अलग अलग हिस्सों में तोड़ दिया गया, जिसमें से पहला हमारा ये है। तो दोनों को अलग अलग हिस्सों में तोड़ा गया है, मीन्स इनके कार्य कुछ भिन्न दिखाई दिए होंगे, कुछ ऐसे समान अंग होंगे जो मिलके किसी समान कार्य को कर रहे होंगे, और कुछ ऐसे समान इनके अंग होंगे जो किसी समान कार्य को कर रहे होंगे। तो उन दोनों ग्रुप के आधार पर, उन दोनों समूह के आधार पर इसे भी सीएनएस और पीएनएस में बांट दिया गया है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि सीएनएस के हिस्से में कौन कौन से काम डाले गए हैं, और इसके बाद हम पीएनएस के हिस्से को भी देखेंगे, क्या दोनों बराबरी में बटे हैं या नहीं बटे हैं। ठीक है, चलिए। तो इसका कार्य, अब पूरे नर्वस सिस्टम का कार्य तो कंट्रोल करना ही है ना, नियंत्रण करना ही है। तो ये क्या क्या नियंत्रित करता है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे शरीर में सबसे अत्यधिक मात्रा में होती है, और वो क्या है, मूवमेंट। ठीक है, हमारे बॉडी का जो मूवमेंट है उसको ध्यान देने का काम किसका होता है, इन सीएनएस का होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की होती है। ठीक है, अब बात आती है कि ये किस तरीके के मूवमेंट को कंट्रोल करता है। अगर हम मूवमेंट्स की बात करें, अगर हम ये मूवमेंट, ये वाला मूवमेंट आंदोलन नहीं है, सॉरी इसके लिए। ठीक है, अगर हम मूवमेंट की बात करें, मतलब हमारे शरीर में जो गति होती है, या जो हम मूव करते हैं इधर से उधर, अपने बॉडी पार्ट्स का मूवमेंट करते हैं, अगर हम उसमें प्रकार की बात करें, तो कुछ मूवमेंट ऐसे होते हैं जो स्वैच्छिक होते हैं, मीन्स वॉलेंट्री होते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि कुछ मूवमेंट ऐसे होते हैं जो हम अपने मन से करते हैं, अपने मर्जी से करते हैं, है ना। और कुछ चीजें ऐसी होती है हमारे शरीर में जिसपे हमारा कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं होता है, वो खुद ही खुद काम करते हैं। ठीक है, जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलते हैं वो हो जाते हैं इनवॉलेंट्री, और जो हमारी इच्छा के अनुसार मूवमेंट करते हैं वो हो जाते हैं हमारे वॉलेंट्री। ठीक है, अब इच्छा के अनुसार करने वाले, अगर अभी मैं इधर से उधर मूव कर रही हूँ, तो ये मैं अपनी इच्छा के अनुसार मूव कर रही हूँ, मेरा मन कर रहा है मूव करने का, इस वजह से मैं मूव कर रही हूँ। मैं अपने हैंड्स को मूवमेंट में रखी हूँ, तो मेरा मन कर रहा है कि मैं मूव कर रही हूँ अपने हैंड को, ये मेरी इच्छा के अनुसार ये कार्य हो रहा है। अगर मैं कुछ बोल रही हूँ तो वो भी मैं अपनी इच्छा के अनुसार बोल रही हूँ, थोड़ा ना मेरे अंदर कोई टेप रिकॉर्डर लगाया गया जो किसी और के कंट्रोल पे मैं यहाँ बोले जा रही हूँ, ऐसा तो नहीं हो रहा। चीजें मैं बिल्कुल अपनी मर्जी से कर रही हूँ, है ना। अगर मैं आप सबको ये बता रही हूँ तो ये सारे मैं अपने मर्जी से बता रही हूँ, है ना। तो ये सारे के सारे जो मेरे मूवमेंट होंगे, ये जो मेरा एक्शन होगा, ये सब आ जाएंगे वॉलेंट्री में, जो कि स्वैच्छिक होता है। ठीक है, अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारी मर्जी के खिलाफ, हमारी मर्जी के बिना होती हैं, है ना। हमारा जो आई का मूवमेंट है, जो हमारा पलक झपक रहा है ना, क्या इस पे हमारा कंट्रोल है? क्या ऐसा हो रहा है कि जब हम चाह रहे हैं तभी अपने आई को ब्लिंक कर रहे हैं, अपने पलक को झपका रहे हैं? नहीं। फिर आगे अगर हम अपने हार्ट बीट को देखते हैं, हमारा जो हार्ट बीट है, क्या वो हमारे कंट्रोल पे चल रहा है क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है, हमारा हार्ट बीट खुद से बीट कर रहा है ना। देन उसके आगे अगर हम बढ़ते हैं, तो जो हम ब्रीथिंग कर रहे हैं, जो हम श्वसन का कार्य कर रहे हैं, क्या वो हमारे मर्जी से हो रहा है कि मेरा मन करेगा तभी मैं सांस लूंगी, मेरा मन नहीं करेगा तो मैं नहीं लूंगी? ऐसा तो नहीं होता। तो ये सारे जो कार्य हैं जो हमारी इच्छा के बगैर हो रहे हैं, ये सारे क्या हो जाएंगे, इनवॉलेंट्री हो जाएंगे। ठीक है, अऐच्छिक हो जाएंगे। ठीक है, और जो हमारी इच्छा के अनुसार चल रहा है वो हो जाएगा आपका स्वैच्छिक। ठीक है, तो जितने भी स्वैच्छिक कार्य होते हैं, ये सारे के सारे आपके सीएनएस का काम होता है। इनको नियंत्रित करने का काम किसका है, सीएनएस का हो रहा है। अगर अभी मैं इधर से उधर मूव कर रही हूँ, मेरे हैंड्स मूव कर रहे हैं, मेरे फिंगर्स मूव कर रहे हैं, तो ये सब अभी मेरा सीएनएस वर्क कर रहा है, मेरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो मेरी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, वो काम कर रही है। ठीक है, आगे दूसरा है बैलेंस ऑफ द बॉडी, मतलब हमारे शरीर का जो संतुलन है। अगर अभी मैं खड़ी हूँ, तो मैंने अपने अपने बॉडी पे बैलेंस बना रखा है, तभी तो मैं बिल्कुल पोजीशन में खड़ी हूँ ना, है ना। अगर मैं अपने बैलेंस को खो दूंगी तो फिर तो मेरे बॉडी पे कोई कंट्रोल नहीं रहेगा, मैं जिधर जाऊं उधर बैठ जाऊंगी, जहां मेरा बॉडी जिस तरीके से उसको जो स्टेट मिलेगा
उस स्टेट में आ जाएगा, है ना। तो हमारे बॉडी का जो बैलेंस है, जिस तरीके से हम अपने संतुलन को मेंटेन किए रहते हैं, लाइक अगर अभी आप बैठे हुए हैं तो आपने अपने बॉडी को उस तरीके से बैलेंस किया है, तभी तो आप बैठे हैं ना। या ऐसा हो रहा है क्या कि आप बैठे हैं तुरंत तुरंत पीछे आगे हो रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। आपने बिल्कुल बैलेंस बना रखा होगा अपने शरीर पे। तो वो बैलेंस भी है, अगर मैंने अपनी अपनी बॉडी पे बैलेंस बना रखा है, संतुलन किया है, तो वहां पे भी हमारा सीएनएस वर्क करेगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम काम करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फंक्शनिंग ऑफ वाइटल इनवॉलेंटरी ऑर्गन्स। ठीक है, और कुछ महत्वपूर्ण अनैच्छिक कार्य होते हैं जो कभी कभी सीएनएस कंटिन्यू या कंट्रोल करता है। लाइक क्या क्या हो जाएंगे? तो महत्वपूर्ण अनैच्छिक अंग लाइक जो हमारे फेफड़े हैं, हृदय है, गुर्दे होते हैं, जो हमारे किडनी है, लंग्स है, हार्ट है, ठीक है, उसको भी कभी हम अपनी इच्छा के अनुसार स्टॉप कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, पर ऐसा नहीं है कि रोज रोज हर वक्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्मो रेगुलेशन। अब बात आती है कि ये थर्मो रेगुलेशन क्या होता है। तो थर्मो रेगुलेशन में हम टेम्परेचर की बात करते हैं। टेम्परेचर जो तापमान होता है हमारे शरीर का, ठीक है, हमारे शरीर का जो तापमान है, लाइक अगर अभी अभी हमें ठंड लग रही है, अभी हमें गर्मी लग रही है, या ठंड गर्मी ऐसा कुछ पता चल रहा है, ठंडे गर्म का अगर हमें फीलिंग हो रहा है, तो वो हमारे शरीर के तापमान हमें पता चल रही है ना, कि हमारे वातावरण का तापमान अभी क्या है, वो हमारे शरीर तक पहुंच रही है। तो उस वक्त तापमान को पता करने के लिए, टेम्परेचर को रिकॉग्नाइज करने के लिए भी कौन कार्य करता है? सीएनएस कार्य करता है, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम कार्य करता है। ठीक है, थर्मो रेगुलेशन में किसकी बात आती है? तापमान की बात आती है, टेम्परेचर की बात आती है। ठीक है, एग्जाम्पल में लाइक अगर आपको फीवर हो जाता है, तो फीवर में क्या होता है, आपके शरीर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, हीट हो जाता है ना। तो वहां पर हीट, जो हमें पता चल रहा है कि हमारा शरीर अभी हीट है, गर्म है, हमारा टेम्परेचर बढ़ गया है, तो उस वक्त कौन कार्य कर रहा होता है? उस वक्त हमारा ये सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रित तांत्रिका तंत्र कार्य कर रही होती है। ठीक है, उसके बाद आता है हंगर एंड थर्स्ट। अगर हमें भूख लग रही है, हमें प्यास लग रहा है, तो उसके बारे में भी हमें मैसेज पहुंचाने का काम, हमें नोटिफाई करने का काम किसका होता है? सीएनएस का होता है। लाइक अभी मुझे अगर भूख लगी होगी, मुझे पता चल रहा होगा, तो फिर वहां पे मेरा सीएनएस वर्क कर रहा है। अभी मुझे प्यास लगी है, तो ये मुझे पता चल रहा है कि मुझे प्यास लगी है। ठीक है, तो वहां पे भी मेरा कौन वर्क कर रहा है? मेरा सीएनएस ही वर्क कर रहा है। ठीक है, फिर आगे आते हैं सर्कैडियन रिदम। सर्कैडियन रिदम की बात करते हैं, ये वर्ड थोड़ा नया लग रहा है। तो सर्कैडियन रिदम में आ जाता है लाइक हमारे जो इमोशंस होते हैं, ठीक है, जो हमारी फीलिंग्स है ना, तो हमारे फीलिंग्स को भी कंट्रोल करने का काम कौन करता है? सीएनएस करता है। ठीक है, हमारे हॉर्मोन्स हो गए, है ना, अगर हमारे हॉर्मोन्स के ऊपर हमारा कंट्रोल है, तो वो भी आपका किस में आ जाएगा? आपके सर्कैडियन रिदम में आ जाएगा। ठीक है, देन अगर हम स्लिप की बात करते हैं, है ना, हम सोते हैं, तो वो भी तो हम अपनी इच्छा के अनुसार सोते हैं ना। भले हम बच्चे थे तो मेरी मम्मी ठोक पीट के हमें सुला देती थी, वो अलग बात है, उस वक्त हम सोते भी थे दूसरों की इच्छा से, है ना। लेकिन अगर अभी हम ये स्लिप, इमोशन, हॉर्मोन्स, अगर इन पे कंट्रोल की बात करते हैं, तो वो सारे आपके किस में आ जाएंगे? सीएनएस में। और सीएनएस के किस फंक्शन में? तो सर्कैडियन रिदम में। सर्कैडियन रिदम में हम हॉर्मोन्स की बात करते हैं, इमोशंस की बात करते हैं, स्लिप की बात करते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये सारे क्या थे? हमारे सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के फंक्शंस थे। ठीक है, और इसमें कौन कौन से भाग आ जाते हैं? ब्रेन आ जाता है और स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है। और एक कौन सा की पॉइंट हमने देखा यहाँ पे, कि ब्रेन को हम कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम भी बोलते हैं। कमांड और नियंत्रण प्रणाली के रूप में यह कार्य करता है। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं थोड़ा पीएनएस के बारे में कि जो परिधीय तंत्रिका तंत्र होती है वो क्या होती है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है। ठीक है, चलिए पर ये तो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है ना, कि जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसमें हमारा ब्रेन आ जाता है, स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है, और एक और चीज आती है और वो क्या होता है, हमारा ब्रेन स्टेम। ठीक है, ये ये जो है ना सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, इसे हम ब्रेन स्टेम के नाम से भी जानते हैं, इसे हम ब्रेन स्टेम भी बोल सकते हैं। ठीक है, या फिर ये जो हमारे स्पाइन में जो फ्लूइड मौजूद होता है वही क्या होता है, ये सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, और इससे हमारा ये ब्रेन स्टेम भी जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, जो ब्रेन स्टेम हमारे ब्रेन का भाग है। ठीक है, पार्ट ऑफ ब्रेन। ये जब हम ब्रेन के बारे में, मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर मस्तिष्क के हिस्से में हमें ब्रेन स्टेम के बारे में भी देखने को मिलेगा। ओके, तो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड क्या होता है, तो ब्रेन्स में, ये स्पाइन्स में जो फ्लूइड्स मौजूद होते हैं, जो तरल पदार्थ होते हैं, वही आपके सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड होते हैं। ठीक है, चलिए तो इसके बारे में जब हम देखेंगे तो फिर इसे हम समझ लेंगे। तो ब्रेन द कंट्रोल सेंटर, समझ लिया हमने, नियंत्रण केंद्र होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन एंड कोऑर्डिनेटिंग बॉडी एक्टिविटीज, जो सूचना के प्रसंस्करण और शरीर के गतिविधियों के समन्वय के लिए जिम्मेदार है। रिस्पॉन्सिबल है, काफी ही रिस्पॉन्सिबल है ये ब्रेन हमारा, जितना हम इसे रिस्पॉन्सिबल बनाते नहीं है उससे कई ज्यादा ये खुद है ना। स्पाइनल कोड, a pathway for communication between brain and the rest body। स्पाइनल कोड क्या है, मैंने बता दिया, ये एक मीडिया की तरह काम करता है, जो हमारे ब्रेन और हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स के बीच का जो कन्वर्सेशन होता है, ठीक है, जो संचार का माध्यम है ब्रेन और हमारे शरीर के अलग अलग भिन्न भागों के बीच, उस वक्त कौन कार्य करता है, स्पाइनल कोड। ठीक है, तो रीढ़ की हड्डी, तो मस्तिष्क और शरीर के बाकी हिस्सों के बीच संचार के लिए, कम्युनिकेशन के लिए एक मार्ग जो सजगता में भी शामिल है, जो किसमें शामिल होता है, रिफ्लेक्सेस में भी शामिल होता है। ठीक है, ये क्या था हमारा स्पाइनल कॉर्ड। आगे बढ़ते, इन दोनों के बारे में तो हम देखते आ रहे हैं अभी तक, नया है ये हमारे लिए सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये क्या होता है, इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस एंड नॉरिशेस द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। ये क्या करता है कि जो हमारा मस्तिष्क है, हमारा जो ब्रेन है, और जो हमारे रीढ़ की हड्डी स्पाइनल कोड होती है, उनको नोरिशमेंट प्रदान करता है। नॉरिशमेंट प्रदान करने का मतलब क्या, कि मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को सहारा देता है और पोषण देता है। ये है भी तो एक तरल पदार्थ ना, और तरल पदार्थ में क्या, कि हमारे ब्रेन में और हमारे इस स्पाइनल कोड में पूरी तरीके से ये फिल्ड अप है, भरा हुआ है ना। और अगर इसके अंदर ये भरा हुआ है तो फिर यहाँ पे यह क्या कार्य करेगा, तो इसको पोषण प्रदान करेगा, है ना, इसको नॉरिश देगा, और साथ ही साथ इसे सहारा भी प्रदान करेगा, सपोर्ट भी देगा। ठीक है, तो ये हमारा ब्रेन हो गया। देन ये रहा हमारा ब्रेन स्टेम, जो कि ब्रेन का भाग है, और ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, चलिए, तो ये क्या थे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के 3 मुख्य भाग। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम किसका मुख्य भाग है, तो वो हमारे नर्वस सिस्टम का भाग है। ठीक है, चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं फाइनली पीएनएस की तरफ, कि पीएनएस क्या होता है और उसके क्या क्या फंक्शंस है, और उनमें किन अंगों के बारे में हमें देखना है। ठीक है, चलिए, तो अब आते हैं पीएनएस, जो कि परिधीय तंत्रिका तंत्र होती है। क्या है इसमें, किसके बारे में देखेंगे, तो इसमें हमारे शरीर के जितने भी नर्व्स है उनके बारे में देखेंगे। ठीक है,
सबसे पहले हम नर्व्स के बारे में देखेंगे। तो नर्व्स का कार्य क्या होता है, तो देखिए नर्व्स जो कि हमारे तंत्रिकाएं होती हैं, ठीक है, तो ट्रांसमिट सिग्नल्स फ्रॉम द सीएनएस टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी एंड वाइस वर्सा। ये क्या करता है कि सीएनएस में कौन कौन मैसेज का काम कर रहा है, ब्रेन और स्पाइनल कोड। अब इन दोनों के बीच में मैसेज का ट्रांसफर तो हो गया, बातें यहां तक हेड ऑफिस तक पहुंच गई। अब वहां से क्या इनका रिजल्ट है, इनकी क्या और ऑर्डर्स है, किस कार्य को हमें परफॉर्म करना है ना, तो उसको मेंटेन करने के लिए वहां पे ट्रांसमिट करने का काम, संचार करने का काम कौन करता है, नर्व्स करता है, ठीक है। तो सीएनएस का जो रिप्लाई होता है, जो जवाब आंसर होता है, वो हमारे शरीर के अंगों तक वापस लाने का काम कौन करता है, नर्व करता है। और पूरी तरीके से मतलब स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाने का भी काम कौन करता है, नर्व करता है, ठीक है। तो सीएनएस से शरीर के, किससे, सीएनएस जिसमें ये दोनों आ जाते हैं, ठीक है, तो सीएनएस से शरीर के अन्य भागों में संकेतों को संचारित करती है और इससे विपरीत, ठीक है, विपरीत वाइस वर्सा मीन्स ले जाती है, ले आती है, ले जाती है, ले आती है, ये साइकिल इसका कंटिन्यू रहता है, वाइस वर्सा होते रहता है, विपरीत होते रहता है, ठीक है, ले जाना विपरीत करती है, फिर ले आती है, ठीक है। वो किसका काम होता है, आपके नर्व्स का काम होता है, तंत्रिकाओं का काम होता है, ठीक है। ये किसके बीच मीडिया है, तो ये सीएनएस और शरीर के अंगों के बीच की मीडिया है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ये क्या होते हैं भाई, तो ये होते हैं दैट कंट्रोल वॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ स्केलेटल मसल्स, मतलब जो हमारे कंकालीय मांसपेशियां होती हैं, ठीक है, उनका जो भी मूवमेंट होगा, जो उनकी स्वैच्छिक मूवमेंट्स होती हैं, उसको कंट्रोल करने का काम किसका होता है, उसको कंट्रोल करने का काम दैहिक तांत्रिका तंत्र का होता है, जो कि आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है। तो ये क्या है, जो कंकाल की मांसपेशियों की स्वैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करती है, किसको नियंत्रित करती है, जो आपके कंकाल के मांसपेशियां होती हैं, जो आपकी स्केलेटल के मसल्स होते हैं, उसका जो स्वैच्छिक कार्य होता है, जो उसके अपने मर्जी वाले कार्य होते हैं, उसको ये मैनेज करता है, संचारित करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। अगला आते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। देखिए इन सब के बारे में मैंने शॉर्ट इसलिए नोट किया है, इसके बारे में भी हम थोड़े बहुत ही डीप देखेंगे, क्योंकि इनके बारे में ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। हाँ, एक आध दो आ जाते हैं, तो उसी एक आध दो के लिए हमें इनको ओवरव्यू करना होगा, इन्हें देखना होगा। पर ज्यादा जो क्वेश्चंस होते हैं वो ब्रेन से आता है, स्पाइनल कॉर्ड से आता है, सीएनएस से ही आता है, ठीक है। अगला ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, जो आपका स्वायत्त तांत्रिका तंत्र होती है ना, ये क्या होता है, तो रेगुलेट इनवॉलेंटरी फंक्शन। सोमैटिक जो है ये स्वैच्छिक कार्य को रेगुलेट कर रहा है, पर जो आपका ये ऑटोनॉमिक है ये अनैच्छिक कार्यों को नियंत्रित करता है, ठीक है। लाइक आपकी जो हार्ट रेट है, ठीक है, आपका जो हार्ट रेट है उसको कंट्रोल करने का काम कौन कर रहा है, ये स्वायत्त तांत्रिका तंत्र कर रही है, ठीक है। तो हृदय गति और पाचन, डाइजेशन भी हार्ट रेट के साथ, जो आपके हृदय की गति है, किस रेट से आपके हार्ट, आपके जो हृदय की बीट है वो बीट कर रही है, हार्ट बीट चल रहा है, उसके गति को, और जो आपके शरीर में पाचन की क्रिया होती है उसको, इन दोनों को कंट्रोल करने का काम, संचारित करने का काम किसका होता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का होता है, स्वायत्त तांत्रिका तंत्र की होती है, ठीक है। तो इन जैसे अनैच्छिक कार्यों को ये नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है, कौन, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब ऑटोनॉमिक जो आपका नर्वस सिस्टम होता है
इसके भी दो भाग हमें देखने हैं, ठीक है। उन दो भाग में से पहला होता है एसएनएस, जो कि आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। सिंपैथेटिक में ही एक शब्द आ रहा है सिंपैथी, है ना, जो हम किसी को सिंपैथी देते हैं, जब कोई ज्यादा दुखी है तो हम जाके उससे सलाह मशवरा करते हैं, उसे सिंपैथी देते हैं, उसे सहारा देते हैं, है ना। तो वही आपका ये सहानुभूति तांत्रिका तंत्र, ठीक है। और दूसरा है आपका ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। क्या है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। एसएनएस और पीएनएस जो किस में आते हैं? आपके ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में आते हैं, ठीक है। देखिए इनका क्या होता है, तो इनको हम फाइट और फ्लाइट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? फाइट और फ्लाइट, ठीक है। इनको हम लड़ाई या उड़ान, इन जो ऐसी प्रतिक्रिया जो बहुत ही इंस्टेंटली करनी हो, बहुत ही जल्दी करनी हो, ठीक है, या जब कोई हमारी छोटी मोटी फाइटिंग होती है तो उस वक्त हमें किस तरीके से खुद का बचाव करना है ना। तो फाइट और फ्लाइट के दौरान हमारी जो नर्वस सिस्टम कार्य करती है वो कौन सा होता है? हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सहानुभूतीय तांत्रिका तंत्र, ठीक है। तो ये क्या करती है? तो शरीर को लड़ाई या उड़ान प्रतिक्रियाओं के लिए तैयार करता है। कौन? जो आपका सहानुभूति तांत्रिका तंत्र होता है वो, ओके। तो इसका नाम, और इसे हम फाइट और फ्लाइट, ये फाइट और फ्लाइट शब्द आप याद रखें, ठीक है। फाइट और फ्लाइट जहां भी आएगा वहां पे आपको सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को टिक आउट कर देना है, ठीक है। चलिए अगला है आपका पैरासिम्पैथेटिक। ये क्या करता है भाई? इसका भी कार्य देख लेते हैं। तो ये आराम और पाचन कार्य को बढ़ावा देता है। लाइक हम थक जाते हैं तो हमारा तुरंत से ब्रेन हमें मैसेज देता है कि हमारे बॉडी को अब रेस्ट की जरूरत है, आराम की जरूरत है ना। तो ये आराम का, फिर जो हम फूड लेते हैं उस वक्त हमें जो पता चलता है कि अब वो फूड डाइजेस्ट हो गई है, पाचन क्रिया उसकी चल रही है या हो गई है, पच गया है हमारा खाना। तो ऐसे मैसेजेस को भी, ऐसे सूचनाओं को भी नियंत्रित करने का काम कौन करता है? ये हमारा पैरासिम्पैथेटिक तांत्रिका तंत्र करती है, ठीक है। तो ये पूरे की पूरी राम भाषा किसकी थी? पीएनएस की थी, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो कि आपका परिधीय तांत्रिका तंत्र होती है, ठीक है। और इसे आप राम कथा समझ के बिल्कुल अच्छे से याद कर ले, समझ ले। अगर इसमें आपके कुछ डाउट्स रह गए हैं तो वो हम अपने डाउट क्लास में क्लियर करेंगे। आप अपने डाउट्स हमें कमेंट करते रहिए, हमें मैसेज करते रहिए, ठीक है, ताकि हम सबके डाउट्स को कलेक्ट कर ले और फिर हम उसे अपने डाउट क्लास में क्लियर कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में और भी दो चीजें आती हैं और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इवन आपके सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक से भी जरूरी है। और वो क्या है? स्पाइनल नर्व और क्रेनियल नर्व, ठीक है। क्योंकि ये जो तंत्र होते हैं, ये जो तांत्रिकाएं होती हैं, ये स्पाइन से जुड़ी रहती हैं और हमारे ब्रेन से जुड़ी रहती हैं, ठीक है। जो कुछ 31 pairs of nerve that branch out from the spinal cord, मतलब जो हमारे रीढ़ की हड्डी है, जो हमारा स्पाइनल कोड है, उससे कुल 31 जोड़े तांत्रिकाएं निकलती हैं। कितने जोड़े? 31 जोड़े, ठीक है। जोड़े मीन्स एक जोड़े में दो, तो पूरी कितनी तांत्रिकाएं हो गई आपकी? 31 इंटू 2, है ना, पूरे के पूरे आपके 62, है ना। तो पूरे 31 जोड़े तांत्रिकाएं निकलती हैं किससे? रीढ़ की हड्डी से, और उसे हम स्पाइनल नर्व के नाम से जानते हैं। लाइक आपका ये स्पाइनल नर्व है, स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। और इससे जो ये आपके नर्व्स निकले हुए हैं, यही हमारा क्या होता है? ये हमारा स्पाइनल नर्व होता है, ठीक है। इससे जो ये नर्व्स निकले हुए हैं ना, ये आपको दिख रहे होंगे, ये नर्व इससे निकले हुए हैं स्पाइनल कॉर्ड से, रीढ़ की हड्डी से, वही क्या होता है? हमारा स्पाइनल नर्व होता है। और इसके कितने जोड़े निकले रहते हैं? 31,
इसकी संख्या भी आपको याद रखनी है, ठीक है। अगला है हमारा क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल मतलब ये ब्रेन से जुड़ा होता है, ये हमारे मस्तिष्क से निकले हुए रहते हैं, ठीक है। तो क्रेनियल नर्व 12 पेयर ऑफ नर्व दैट ओरिजिनेट इन द ब्रेन। हमारे मस्तिष्क में कुछ 12 जोड़ों की कुछ ऐसी तांत्रिकाएं होती हैं जो हमारे मस्तिष्क में जुड़ी हुई रहती हैं, और उसे हम क्रेनियल तांत्रिका के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसे हम कपाल तांत्रिकाएं बोलते हैं, क्रेनियल तांत्रिका, ठीक है। जो कि 12 जोड़ी तांत्रिकाएं जो मस्तिष्क से उत्पन्न है, किससे? मस्तिष्क से। उसे क्या बोलेंगे? कंकाल तांत्रिका। और जो रीढ़ की हड्डी से है उसे क्या बोलेंगे हम? स्पाइनल नर्व्स, स्पाइनल तांत्रिका। स्पाइनल नर्व के 31 जोड़े होते हैं और आपके ब्रेन नर्व्स के पूरे 12 जोड़े होते हैं, ठीक है। ये रहा, इसके अंदर जो आपका ये नर्व्स निकला हुआ है इस तरीके से, है ना, ये सारे आपके क्रेनियल नर्व है, क्योंकि ये आपके मस्तिष्क के अंदर और मस्तिष्क से जुड़े हुए हैं। और ये जो है, जो आपके रीढ़ की हड्डी से जुड़े हुए हैं, ये आपका स्पाइनल नर्व होता है, ठीक है। तो ये सारे किसके भाग थे? ये सारे के सारे आपके पीएनएस के भाग थे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के भाग थे, ठीक है। और क्या है? तो फाइनल इसका क्या निष्कर्ष निकलता है? सो अ नेटवर्क ऑफ नर्व दैट ब्रांच आउट फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड कनेक्टिंग द सीएनएस टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। तो निष्कर्ष क्या है पूरे पीएनएस का? कि ये एक नर्व का, तांत्रिकाओं का एक ऐसा नेटवर्क है जो सीएनएस और हमारे शरीर के अलग अलग अंगों के बीच नेटवर्किंग का काम करता है, संचार का काम करता है, कम्युनिकेशन का काम करता है, ठीक है। कौन? ये किसके बारे में है? ये बिल्कुल और बिल्कुल आपके पीएनएस के बारे में बता रहा है, ठीक है। कि रीढ़ की हड्डी से निकलने वाली जो तांत्रिकाएं होती हैं, ठीक है, और एक नेटवर्क के रूप में कौन है यहाँ पे? हमारा पीएनएस, परिधीय तांत्रिका तंत्र, ठीक है, जो केंद्रीय तांत्रिका तंत्र और शरीर के बाकी हिस्सों को जोड़ता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो हमारा पीएनएस भाग था वो भी हमारा कंप्लीट होता है। और इसके बाद हम किस चीज की शुरुआत करेंगे? तो इसके बाद हम देखेंगे जो हमारे सीएनएस का ब्रेन है ना, जो हमारा ये ब्रेन है और जो हमारा ये स्पाइनल कॉर्ड है, इन दोनों के बारे में हम कल के लेक्चर में सीएनएस के पार्ट्स के बारे में देखेंगे, और काफी ही अच्छे से ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को, इनके अलग अलग अंगों भागों को, इनके फंक्शंस को और इनके स्टडी को क्या बोलते हैं, ये किसके द्वारा सुरक्षित किए जाते हैं, ये सारी चीजें हम कल के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तब तक आप आज इस तांत्रिका तंत्र में अभी तक आपने जितनी भी चीजें पढ़ी उसका आप रिवाइज करें, उसे समझे और अपने डाउट को डाउट्स नोट में क्लियर करें, या फिर हमें तुरंत से कमेंट करें, ठीक है। फिर मिलते हैं अपने अगले के लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी अपने स्ट्रांगनेस और मेहनत को कंटिन्यू रखिए। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।